अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा, मरकज इसके लिए वादाबंद। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया, तरक्की का नया सफर आया। मनोज सिन्हा। पुलिस सरबराह नरेंद्र प्रभात ने जचलडारा राजवार के जंगली इलाकों का किया दौरा, वहां तैनात पुलिस के खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप एहलकारों की हौसला अफजाई की। मौसम का मिजाज फिर बदल गया, वादी कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिशें। 17 जुलाई तक मजीद बारिशें, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान, महकमा मौसमियात। गांठमुला वाका खानियार के शहरी की लाश भी बरामद, महलूकीन की तादाद 3 तक पहुंच गई। सदर हिंद की जानिब से ब्रिगेडियर BD मिश्रा का इस्तीफा कबूल। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर। रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई और तेज। बांडीपोरा में पोस्टल मुलाजिम 6500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और सफापुरा गांधरबल में खातून के मुबैना कत्ल के बाद लोगों का एहतजाज, मामले की तहकीकात में तेजी लाकर मुलवसिन को कड़ी सजा देने का किया मुतालबा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल होगा की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में पिछले 5 सालों में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। 6 सालों में मईशत दोगुनी हो गई है, नौजवानों को खुद रोजगार फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने देहात में खिदमत मराकज बनाए हैं, सनत की तरफ से सरमायाकारी की गई है। कौमी न्यूज चैनल NDTV के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, ताहम इसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली का वादा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया है और मुनासिब वक्त आने पर इसको बहाल किया जाएगा। दूरदराज इलाकों का दौरा जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नरेंद्र प्रभात ने जचलडारा, राजवार, हंदवारा जंगलात का दौरा किया। इस दौरे का मकसद कश्मीर के सबसे ज्यादा चैलेंज वाले खित्तों में से एक में जमीन पर तैनात पुलिस एहलकारों के हौसले और हौसला को बढ़ाना था। DGP की मौजूदगी इन मुश्किल हालात में काम करने वाले स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एहलकारों के हौसला बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। दौरे के दौरान DGP ने SOG एहलकारों के साथ बातचीत की ताकि गहरे जंगलात और पहाड़ी इलाकों में काम करने के उनके तजुर्बात के बारे में पहले हाथ से बसीरत हासिल की जा सके। अफसरान और नौजवानों से खिताब करते हुए पुलिस सरबराह ने जदीद जंगल जंग में महारतों को मुसलसल अपग्रेड करने की अहमियत को उजागर किया। वादी कश्मीर में दिन भर जुज़वी तौर अबरालूद मौसम के चलते शुमाली कश्मीर के कुछ इलाकों में ताज़ा बारिशें भी हुई, जबकि जनूबी कश्मीर के इलाकों में तेज आंधी चली। बारिशों के बाद दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है, जिसके नतीजे में गर्मी की शदीद लहर से लोगों को राहत नसीब हुई। वादी के शुमाल व जनूब में दौरान शब बारिशें हुई, जिससे जहां शबाना दर्जे हरारत मामूल से ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया, ताहम दिन की गर्मी में भी काफी कमी आई। वादी में बारिशों और बारिशों की पेशगोई के बावजूद शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि वादी कश्मीर और जम्मू के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिसके बाद दिन के साथ साथ रात के दर्जे हरारत में भी कमी आई। उन्होंने कहा कि दर्जे हरारत में कमी आने के बीच आइंदा कुछ दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिशों का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ताज़ा पेशगोई करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के बेशतर मुकामात पर मौसम आमतौर पर अबर आलूद हैं। उन्होंने कहा कि 14 से 17 जुलाई तक जम्मू के बहुत से मुकामात पर वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश के साथ साथ आमतौर पर अबर आलूद मौसम रहने का इम्कान है। बारामूला के गांठमुला बोनियार में NHPC नहर के किनारे दरियाई जहलिम में इतवार को होने वाले अलमनाक हादसे के बाद डूबने के वाक़े से तीसरे शहरी की भी लाश बरामद कर ली गई है।
हुक्काम ने खानियार श्रीनगर के 40 साल हाजी महनाज रशीद शाह की लाश भी बरामद कर ली है। शाह खानदान के उन 3 अफराद में शामिल था जो पिकनिक के दौरान पानी में फिसलने वाले 2 बच्चों को बचाने की कोशिश करते हुए नदी के तेज धारे में बह गए। इसी दौरान एक शख्स को बचाया गया था, जबकि इससे कबल हैदरपुरा के अहमद बिन खालिद और नारकरा बडगाम के एक और बच्चे समेत 2 कमसिन बच्चों की लाशें बरामद की गई थी। हुक्काम ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें SDRF बारामूला, सिविल डिफेंस उड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस और मुकामी रजाकारों की टीमें शामिल थी, जिन्होंने तमाम मुतासरीन को तलाश करने के लिए 36 घंटे से ज्यादा कोशिशें जारी रखी। सफापुरा इलाके में एक खातून के मुबैना तौर पर कत्ल के बाद मुकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज किया। नुमाइंदे के मुताबिक लवाहकीन ने इल्जाम लगाया कि खातून को कत्ल किया गया है, जिसके बाद उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और पुलिस पर जोर दिया कि वो इस मामले की तहकीकात में तेजी लाए। मुजाहिरीन के मुताबिक एक 28 साल खातून को उसके एक रिश्तेदार ने अगवा करके कत्ल कर दिया और पुलिस से फौरी कार्रवाई और मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। सिविल सोसाइटी के एक रुकन ने कहा कि हम इसमें मुलविस मुलजमान के खिलाफ फौरी तहकीकात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। दरियासना सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गांधरबल खलील अहमद पोसवाल मौके पर पहुंचे और अहल खाना और मुजाहिरीन को फौरी कार्रवाई और जुर्म में मुलविस मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए SSP गांधरबल खलील पोसवाल ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। SSP ने कहा कि हमने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी जुर्म में मुलविस हैं उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।